Good morning, all of you. Myself, Krishna Kumar Singh, accountancy teacher. And today I am going to teach some questions regarding journal entries in the subject of accountancy in class 11C. So students, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में और क्लास 11C के लिए. So I am going to start the questions with answer. So the question is, enter the following transactions in the journal of साहिल ब्रदर्स. साहिल ब्रदर्स की जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने हैं. 2018 अक्टूबर 1 परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश. अनिल से हमने कैश में सामान खरीदा, परचेज किया, तो ये कैश में परचेज किया गया है 40,000 रुपीज़ का. अक्टूबर 3 परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000. कैश कहीं मेंशन नहीं है, अतुल का नाम दिया है, इसका मतलब है क्रेडिट परचेज किया गया अतुल से. अक्टूबर 6 रिटर्न गुड्स टू अतुल फॉर 3,000 रुपीज़. अतुल को हमने गुड्स रिटर्न किया, यानी परचेज रिटर्न हो गया 3,000 रुपीज़ का. अक्टूबर 8 पेड कैश टू अतुल. अतुल को हमने कैश पेमेंट किया 50,000 रुपीज़ का. अक्टूबर 10 सोल्ड गुड्स टू चारू फॉर 1 लाख रुपीज़. चारू को हमने सामान बेचा 1 लाख रुपीज़ का. कैश कहीं मेंशन नहीं है ट्रांजैक्शन में, तो क्रेडिट सेल है ये. गुड्स सोल्ड टू चारू 1 लाख रुपीज़. अक्टूबर 12 चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स. 1 लाख का 20% यानी 20,000 अमाउंट का गुड्स चारू ने हमें रिटर्न कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न हो गया 20,000 रुपीज़ का. अक्टूबर 15 पेड रेंट. रेंट पे किया गया 2,000 रुपीज़. अक्टूबर 20 साहिल विड्रो फॉर पर्सनल यूज़ 10,000 रुपीज़. साहिल ने 10,000 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, दैट इज़ ड्रॉइंग. This is the question and now I am going to give the answer of this question. So this is the solution of that question. Journal entry of साहिल ब्रदर्स. साहिल ब्रदर्स की बुक में जर्नल एंट्री. अक्टूबर 1 2018 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन गुड्स परचेज ऑन कैश. कैश में गुड्स को परचेज किया गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट. अक्टूबर 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल. अतुल से क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया गया है. नरेशन इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. 75,000 अमाउंट डेबिट 75,000 अमाउंट क्रेडिट. अक्टूबर 6 अतुल को गुड्स रिटर्न किया गया 3,000 रुपीज़ का, यानी परचेज रिटर्न हो गया. गुड्स हमारे पास से जा रहा है, यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा. अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट. अक्टूबर 8 अतुल को कैश पेमेंट किया गया, कैश हमारे पास से जा रहा है. अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट. एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगेगा. अगर यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे तभी अतुल अकाउंट होगा, नहीं तो अगर केवल नाम लिखना होगा तो अतुल डेबिट. अकाउंट तभी लगेगा जब एपॉस्ट्रॉफी यस लगेगा. ओके, सो अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश हमारे पास से जा रहा है 50,000 डेबिट अमाउंट 50,000 क्रेडिट अमाउंट. अक्टूबर 10 चारू को हमने सामान बेचा है, सेल किया है क्रेडिट में, तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है. चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़ अमाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ अमाउंट क्रेडिट. नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट 12 अक्टूबर चारू ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न हो गया, जो कि डेबिट होगा क्योंकि सामान वापस हमारे पास आ रहा है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू. नरेशन गुड्स रिटर्न बाय चारू. चारू ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट. 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर रेंट पे किया गया है. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000.
रेंट पेड नरेशन। आगे स्पेस की कमी थी तो एक एंट्री बची है, वो ऊपर लिखी गई है। 10,000 का अमाउंट विड्रॉ किया गया पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ड्राइंग है साहिल के द्वारा। अक्टूबर 20 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है और ड्राइंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा। ये नॉमिनल अकाउंट है सो एक्सपेंस डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इज द नरेशन। अमाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। और उसके बाद हम टोटल करेंगे सारे अमाउंट को तो 3 लाख डेबिट में आएगा और सेम अमाउंट 3 लाख क्रेडिट में। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। अक्टूबर 1 को गुड्स परचेज किया गया है कैश में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। अक्टूबर 3 को अतुल से परचेज किया गया क्रेडिट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, नरेशन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अक्टूबर 6 को अतुल को गुड्स रिटर्न कर दिया गया 3,000 रुपीज़ का, अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न, नरेशन गुड्स रिटर्न टू अतुल। अक्टूबर 8 अतुल को पे किया गया कैश, अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन कैश पेड टू अतुल। अक्टूबर 10 चारू को क्रेडिट में सेल किया गया, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अक्टूबर 12 चारू ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया 1 लाख का 20% यानी 20,000 रुपीज़, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, नरेशन गुड्स रिटर्न बाय चारू। 15 अक्टूबर रेंट पे किया गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़। अक्टूबर 20 को पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाला गया साहिल के द्वारा, जो कि बिजनेस का ऑनर है, जिनकी बुक में जर्नल एंट्री हो रही है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सारे अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में रिकॉर्ड किए गए हैं और लास्ट में टोटल कर दिया गया 3 लाख डेबिट 3 लाख क्रेडिट। So this is the solution of that question. Now the time for next question. So this is the question. Enter the following transactions in journal of Ganesh brother. गणेश ब्रदर की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। मार्च 3, 2020 सोल्ड गुड्स टू देव, देव को गुड्स बेचा गया 1 लाख रुपीज़ का। मार्च 5 रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000, देव से 98,000 रिसीव किया गया फुल सेटलमेंट पे। 6 मार्च सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन को गुड्स बेचा गया 80,000। 8 मार्च मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000, मनमोहन ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया 1,000 रुपीज़ का। मार्च 15 रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मनमोहन से 78,200 रुपीज़ रिसीव हुए फुल सेटलमेंट पे। मार्च 16 रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, राम से कैश रिसीव हुआ 19,500 का और डिस्काउंट अलाउड किया गया 500। मार्च 20 पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, मार्च 20 को पवन को पे किया गया कैश 4,700 का और डिस्काउंट रिसीव हुआ 300। मार्च 25 सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, वरुण को सामान बेचा गया 25,000 लिस्ट प्राइस का, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है। सो आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ गणेश ब्रदर, गणेश ब्रदर की बुक में जर्नल एंट्रीज। मार्च 3 देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देव को क्रेडिट में सेल किया गया है। नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ डेबिट 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट। मार्च 5 देव से हमको केवल 98,000 रुपीज़ कैश मिला है इन फुल सेटलमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन अकाउंटिंग इक्वेशन, जब भी फुल सेटलमेंट की बात आएगी तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको डिस्काउंट कहेंगे, और अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है डिस्काउंट के साथ तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, और अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट के साथ तो डिस्काउंट रिसीव कहेंगे। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव जिस साइड कैश होगा उसी साइड जाएगा, चाहे वो डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में। अगर डिस्काउंट अलाउड हो रहा है यानी कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड,
और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है यानी कैश पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। तो 98,000 रुपीज़ देव से हमको मिला है। कैश अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 रुपीज़, टू देव 1 लाख रुपीज़। नरेशन मनी रिसीव विथ डिस्काउंट। मार्च 6 मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मनमोहन को क्रेडिट में सामान बेचा गया है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज द नरेशन। अमाउंट 80,000 डेबिट, अमाउंट 80,000 क्रेडिट। मार्च 8 मनमोहन ने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न हुआ क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, डेबिट हो रहा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन इज द नरेशन। 1,000 अमाउंट डेबिट, 1,000 अमाउंट क्रेडिट। मनमोहन ने हमसे 80,000 रुपीज़ का सामान खरीदा, 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। अब केवल 79,000 रुपीज़ पेबल है जिसे मनमोहन को देना है। अब मनमोहन ने उसमें 78,200 रुपीज़ पेमेंट किया, यानी 78,200 हमें रिसीव हो रहा है। रिमेनिंग अमाउंट 800 रुपीज़ डिस्काउंट में चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। सो द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 78,200 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 रुपीज़, टू मनमोहन 79,000। नरेशन इज मनी रिसीव विथ डिस्काउंट। मार्च 16 राम से हमको पैसा रिसीव हुआ है डिस्काउंट के साथ। सो कैश अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़, टू राम 20,000 रुपीज़। नरेशन इज मनी रिसीव विथ डिस्काउंट। मार्च 20 पवन को हमने अमाउंट पे किया है डिस्काउंट के साथ, तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं। पवन डेबिट 5,000 रुपीज़ से टू कैश अकाउंट 4,700 क्योंकि 4,700 हमने पे किया। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट बचा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 300 रुपीज़। नरेशन मनी पेड विथ डिस्काउंट। एंड द लास्ट एंट्री इज मार्च 25 वरुण को हमने सामान बेचा 25,000 रुपीज़ का 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा वो लिस्ट प्राइस में डिडक्ट हो जाएगा। तो 25,000 रुपीज़ का 20% यानी 5,000 रुपीज़ लेस करेंगे, बचेगा अमाउंट 20,000, वही रिकॉर्ड होगा। वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज़। नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर्स, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है और कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट था इसीलिए उसको शो नहीं किया गया और प्राइस में से डिडक्ट कर दिया गया। तो वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज़ डेबिट, 20,000 रुपीज़ क्रेडिट। And the total amount is 4,05,000 rupees debit, 4,05,000 rupees credit. So this is the solution of that question. This is the question for home assignment. Pass journal entry in the book of Harisankar and Company from the following. हरिशंकर एंड कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। अप्रैल 1, 2020 commenced business with cash, commenced means started business with cash 50,000 rupees. 2nd अप्रैल purchase goods from सुभाष 20,000. 1st अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 का। 2nd अप्रैल को सुभाष से गुड्स परचेज किया 20,000 का। 4th अप्रैल सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को गुड्स बेचा गया 15,000 का। 6 अप्रैल रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ ने रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव गुड्स 1,000 का। अप्रैल 10 रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड, रामनाथ से कैश रिसीव हुआ 13,800 और डिस्काउंट अलाउड हुआ 200 रुपीज़। 12th अप्रैल गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें बेचा है यानी हमने परचेज किया है 10,000 रुपीज़ का। 14 अप्रैल पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, गोपाल को पे करना है 5% डिस्काउंट के साथ। 15 अप्रैल पेड रेंट 10,000, रेंट पे किया गया 10,000। 16 अप्रैल पेड रेंट फॉर हरिशंकर रेजिडेंस, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा क्योंकि हरिशंकर के घर का रेंट दिया गया है 5,000 का। 18 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद,
फॉर 6000 एट 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। 6000 का गुड्स परचेज किया गया कैश में गोविंद से और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 20 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 फॉर 20% ट्रेड डिस्काउंट। गोविंद से गुड्स परचेज किया गया 10,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। 24 अप्रैल पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गोविंद को 7,850 रुपीज़ पे किया गया फुल सेटलमेंट में। 25 अप्रैल पेड टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव 250। सुभाष को पे किया गया 4,750 और डिस्काउंट रिसीव हुआ 250। 30 अप्रैल पेड वेजेस 400, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंस 1,000। वेजेस पे किया गया, सैलरी पे की गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया गया और ट्रेड एक्सपेंस पे किया गया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट। In today's class, I have discussed the exercise question of journal entry. Okay, thank you to all. Thank you very much.